एवरीवन, मैथ्स बाय देवव्रत सर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स पे यानी कि अवयव पे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हम लोग का करीब है, 30 दिन से भी कम समय हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमें दिन रात एक करने का समय आ गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक मैट्रिक्स A, ये है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये tan अल्फा बाई 2 और 0 ये दिया है। हमें सिद्ध करने को कह रहा है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कि हम लोग अगर साइन कास में ही लगाएंगे तो सवाल आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। तो सवाल को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, z मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके हिसाब से जब हमने tan अल्फा बाई 2 को t माना तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0 माइनस टी और t 0। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, i प्लस ए, हाँ i प्लस ए आई माइनस ए। तो i क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव या मात्रक अवयव। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है 1 0 0 1 ये होता है, प्लस a हमारा कितना हो जाएगा 0 माइनस टी और t 0। इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स को जोड़ना बहुत ही आसान है। इसको जोड़ने के लिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा जहां है वहीं पे सेम एलिमेंट आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा कितना आ जाएगा माइनस टी आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा कितना आ जाएगा टी आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को आवश्यकता है किसकी, 1 माइनस ए की। ठीक है, तो i माइनस ए, तो i हमारे पास कितना है 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, माइनस यहां पे हम लोग लिखेंगे a 0 माइनस टी 0। ठीक बात है, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, एक में से 0 घटाएंगे एक ही आएगा, 0 में से माइनस टी घटाएंगे प्लस हो जाएगा, ये यहां से इसको घटाएंगे आ जाएगा माइनस टी आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे ये आएगा 1। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक चीज हमें और ध्यान देनी है कि हमारे पास साइन अल्फा और कास अल्फा का भी सवाल में जिक्र है। तो हम लोग साइन अल्फा यानी कि साइन 2a को हम लोग tan के पद में तोड़ देंगे। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है tan के रूप में, 2 tan a, तो 2 tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह भी बच जाएगा। और tan अल्फा को हमने क्या माना है, tan अल्फा बाई 2 को t माना है, तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बात हो गई। इसी प्रकार से कास अल्फा का भी सवाल में जिक्र है, तो कास अल्फा को भी हम कास 2a का फार्मूला tan के रूप में तोड़ देंगे। क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंगल जितना भी रहता है उसका हाफ हो जाता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2।
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक बात है, ये बात हो गई हमारे पास। अब हमें आवश्यकता किसकी है, हम लोग ले लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, आई माइनस ए और क्या, मैट्रिक्स कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा और ये क्या, कॉस अल्फा। ठीक बात है, ये आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। आई माइनस ए हम लोगों ने निकाल रखा है, ये 1 टी माइनस टी 1, इसको लिखेंगे हम लोग 1, यहां पे टी और यहां पे माइनस टी, यहां पे 1, ये हो गया हमारा। अब आई माइनस ए हम लोगों ने लिख लिया, अब किसको लिखने की बारी है, कॉस अल्फा की। तो कॉस अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे साइन अल्फा है, साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे साइन अल्फा, तो माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहां पे कॉस अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हम लोगों ने रख दिया। अब क्या करना है हमें, इसका और इसका दो मैट्रिक्स का गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कैसे करते हैं हम लोग, आइए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुणा आपको चेक करना होता है, जैसे इसका ऑर्डर कोट इसका कितना है 2 क्रॉस 2, इसका भी कितना है 2 क्रॉस 2, ये रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, इसका भी रो क्रॉस कॉलम। जब इसका बाद वाला और इसका पहले वाला सेम हो जाएगा तभी हम लोग गुणा कर पाएंगे, अन्यथा गुणा नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ रो बराबर हो जाएगा तब हम लोग कर पाएंगे। बाकी इसको यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। अब गुणा करने के लिए देखिए हम लोग गुणा कैसे करते हैं, एक रो उठाइए पहले मैट्रिक्स का, एक रो उठाइए और कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस माइनस लगा के उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पे ये हमारा क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम है। तो पहले का पहले एलिमेंट में, ये समझिए कि इसको ले जाके हम लोग ऐसे ले जाके खड़ा कर देंगे। जब ले आके खड़ा करेंगे तो ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इसका 1 में करेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब फिर इसका इसमें करेंगे, ये वाला इसमें होगा, तो यहां पे गुणा टी का होगा तो टी का ऊपर ही होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका हम लोगों ने इसमें कर लिया। ठीक है, अब इसका किसमें करेंगे, इसमें, पहले रो का पहले कॉलम में, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में, और भी होते तो हम लोग उसमें भी करते। तो यहां पे दो ही हैं, तो इस पहले रो का इसमें भी करिए, 1 का इसमें करेंगे कितना आएगा, माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद t का इसमें करेंगे। ठीक है, जब इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस, क्या प्लस होगा, ये t का गुणा होगा, ये आएगा t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इस रो का इसमें भी हो गया, इसमें भी होगा, तो इस रो का काम खत्म। ठीक है, अब दूसरे रो का आ जाइए, गुणा करेंगे, तो यहां पे ले आके ऐसे खड़ा करेंगे, तो इसका इसमें होगा, तो यानी कि माइनस टी का गुणा होगा तो माइनस टी आएगा और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब आएगा बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। अब 1 का इसमें करेंगे, ये कितना जाएगा, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t का गुणा होगा तो आ जाएगा 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हर हमारा क्या है, समान है,
जब हर समान है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे नीचे भी ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे कितना आ जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। ठीक बात है, ये आ जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा, यहां भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2t प्लस टी और माइनस टी क्यूब। और यहां भी हम लोग ले लेंगे क्या एलसीएम कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां पे भी आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बात हो गई। अब देखिए यहां तो लिख पाना संभव नहीं है, तो हम लोग को इधर लिखना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहां पे जो आएगा हमारा, अब देखिए 1, अब यहां 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है, तो यहां पे कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है ही, ठीक है। अब यहां पे क्या बचेगा माइनस टी, 2t में से t घट जाएगा, माइनस टी आएगा और माइनस टी क्यूब आएगा बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बात आ गई। ऐसे ही यहां भी आ जाएगा t प्लस टी स्क्वायर, टी प्लस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इधर भी आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है, कट जाएगा 1 आ जाएगा अपना, ये आ गया कितना 1। यहां से हम लोग माइनस टी कॉमन कर लेते हैं, जैसे ही माइनस टी कॉमन करेंगे क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है ही। यहां भी ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहां से हम लोग t कॉमन कर लेते हैं, t जैसे ही कॉमन करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये यहां भी हमारा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे ये कैंसिल आउट हो ही गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब क्या बचा जरा सा हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारे पास बचा 1, यहां से बचा माइनस टी, यहां से बचा t और यहां से क्या बचा 1, ये बचा। अगर ये बचा तो यही हमारा क्या था, ये देखिए, इसीलिए इसको छोड़ के रखा था कि ये हमारा क्या था 1i प्लस ए, यही तो आ गया ना, इज इक्वल टू क्या हो गया i प्लस ए। और यही हमारा, अब इसको हम लोग हटा सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिया था राइट हैंड साइड, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था, यह सवाल आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे हम लोगों को दिया है f ऑफ x, एक मैट्रिक्स हम लोगों के पास है f ऑफ x cos x माइनस साइन x और 0। ये हम लोगों के पास है cos x माइनस साइन x और 0। अगला रो है साइन x cos x 0, साइन x cos x 0। नेक्स्ट रो है हम लोगों के पास 0 0 1, 0 0 1। ये है मैट्रिक्स हम लोगों के पास। कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या f ऑफ x इंटू f ऑफ y।
अब देखिए यहां पे हमारे पास f ऑफ x गिवन है, ये दिया है, ठीक है। कितना दिया है ये, cos x माइनस sin x और क्या 0, sin x cos x 0, 0 0 and 1, ठीक बात है, इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ ऑफ वाई चाहिए, एफ ऑफ वाई कहां से लाएंगे आप, कहीं से नहीं लाना है, यहीं से लाना है, बस जहां पे x है इसमें सब जगह आपको क्या कर देना है y, बाकी पूरा वही लिख लेना है, कोई अंतर नहीं, x के स्थान पे y आप रख दीजिए, सब कुछ वही है। ये कितना हो जाएगा cos y माइनस sin y और ये 0, ये हो जाएगा sin y, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 and 1। अब फिर वही बात कि हम लोग यहां पे करेंगे गुणा, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोगों को सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, अवयव का गुणा। तो यहां पे जैसे हम लोग अभी ने बताया कि गुणा करने के लिए हमको पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेना होगा, तीनों जितने भी कॉलम रहेंगे सब में क्या करना होगा गुणा, और गुणा करने के लिए जैसे ही हमने ये पहला रो लिया इसके पहले कॉलम में गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट में, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, इसका पहले रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ऐसे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं गुणा, ठीक है। तो यहां पे हमने बताया इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, या समझिए कि इसको ऐसे ले आके यहां इसके बगल खड़ा कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे। तो cos का cos y में कितना हो जाएगा cos x और क्या cos y, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस sin x और क्या sin y, ठीक है। ये हुआ हमारा। ऐसे इसी प्रकार से इसका हम लोग इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये cos x माइनस है ना, तो माइनस cos x sin y, अब इसका इसमें करेंगे तो फिर आएगा ये माइनस sin x cos y, sin x cos y, ये यहां पे आ गया। अब इसी का हम लोग इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, कुल मिला के आ जाएगा हमारा 0 माइनस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा, ठीक बात है। इस प्रकार से अब इसका करिए आप, पहले रो का काम खत्म, तीनों कॉलम में हो गया, ठीक है। अब दूसरे रो को उठाइए, इसका इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास ये sin x cos y sin x cos y, फिर cos x sin y प्लस cos x sin y। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसमें करेंगे 0 आएगा ये, ठीक है। ये भी 0, ऐसे यहां भी ये भी कितना आ जाएगा प्लस 0, ठीक है। ये नहीं कि गुणा नहीं हुआ, गुणा हुआ, क्या आया 0। अब यहां पे हम लोग इसका किसमें करेंगे, इस वाले कॉलम में करेंगे, करिए, साइन का इसमें करेंगे तो कितना जाएगा माइनस sin x sin y, और फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस cos x cos y, और इसका इसमें करेंगे प्लस 0 आ गया। अब इस रो का हम लोग लास्ट वाले कॉलम में करेंगे C3 में, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, कुल मिला के 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया। अब हम लोग तीसरे रो का इस कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा भैया, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे ये भी 0, और इसका इसमें करेंगे ये भी 0। इसी प्रकार से हम लोग इसका इसमें करेंगे -0, इसका इसमें करेंगे +0, फिर +0, ये भी आ गया। अब इसका इसमें करेंगे
तीसरे वाले में ये कितना आएगा 0 प्लस 0 एंड प्लस 1 लास्ट में, ठीक है ना, 1 का 1 में 1 आएगा। अब आइए जरा सा आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos a cos b माइनस साइन s साइन b, किसका फार्मूला होता है cos a प्लस b का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos x प्लस y। अब यहां पे देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b हो गया, ये साइन a प्लस b यानी साइन x प्लस y। यहां सारे जीरो हैं, जोड़ेंगे तो जीरो ही मिलेगा, ठीक बात है। ऐसे यहां पे हम लोग को माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जब हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, माइनस कॉमन करने पे दोनों ही प्लस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाता है ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, ये आ गया। अब यहां पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, ये हो जाएगा cos a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई। और यहां पे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक बात है। यहां पे ये जीरो ये जीरो ये 1, ये जीरो ये भी जीरो ये 1, ये आ गया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे पास कितना बना, cos x प्लस वाई, ये साइन x प्लस वाई, ये जीरो बन गया। ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये भी बन जाएगा। तो माइनस बाहर है, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस वाई। ये कितना बन जाएगा, कॉस x प्लस वाई है, ये तो जीरो है ही, यहां पे ये जीरो ये क्या 1। अब जरा सा आप देखिए कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स था वही ये है, सेम दैट है, कोई अंतर नहीं है, अंतर है केवल यहां पे एंगल पे। यहां पे x था, ऐसे ही यहां पे हमने y लिखा था, बस उसी के जगह x की जगह पे क्या है x प्लस वाई। अगर यहां पे x की जगह x प्लस वाई हो गया, इसका क्या मतलब है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया गया है, ये दिया गया है हम लोगों को 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, ये दिया है। तो हम लोगों से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, आपके पास 3x3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, बस वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर है, वहां पे सवाल में तुमको a स्क्वायर निकालना है, कभी a क्यूब रहेगा तो हम लोग a क्यूब निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर निकाल लीजिए। a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, है ना। अब a को हम लोग 2 बार लिखेंगे, कितना 3 1 माइनस 1 2, ये हो गया, इंटू फिर से वही 3 माइनस 1 1 2, कर दीजिए गुणा। हमने अभी आपको सिखाया कि इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में गुणा करेंगे तो पहले का पहले में 9 आ जाएगा, दूसरे का दूसरे में माइनस 1 आ जाएगा, ये यहां हो गया। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो पहले का पहले में 3, दूसरे एलिमेंट का दूसरे में प्लस 2, ऐसे इस रो का काम खत्म। अब इस रो का हम लोग इस कॉलम में करेंगे तो पहले एलिमेंट का पहले में माइनस 3 आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट का दूसरे में माइनस 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस 1 आएगा प्लस 2 आएगा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये माइनस 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 लाना है तो हम लोग इसी की वैल्यू निकालते हैं, नल मैट्रिक्स लाना है। ए स्क्वायर ये है हमारे पास, रख दीजिए कितना 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 ए हमारे पास ये था 3 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की क्या होती है भैया 1 0 0 1, ये हो गई, ठीक बात है। अब यहां पे सबसे पहले बाहर जो भी कांस्टेंट लिखा है उसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे। ये हुआ 8, ये 5, ये -5, ये 3 माइनस 5 को हम लोग अंदर ले जाएंगे। तो यहां पे क्या है कि यदि हम लोग किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसके सारे एलिमेंट में गुणा किया जाता है। ये नहीं सोचना है कि हम लोग गुणा करेंगे इसमें करेंगे या किसी रो में करेंगे या किसी कॉलम में करेंगे, पूरे मैट्रिक्स में करेंगे। जितने भी अवयव हैं मैट्रिक्स के सब में हमको क्या करना होगा, गुणा होगा। तो 5 कर दीजिए, कितना जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये अपना 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करिए, सभी में गुणा होगा, यहां पे भी ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहां 0 ही रहेगा गुणा करने पे भी, ये 0 ये 7, ठीक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोर्डमास रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 5 और 0 कितना आएगा, ये 5 हो गया। फिर -5 और 0 ये कितना आएगा, -5 आएगा। 3 और 7 कितना हो गया, ये 10 हो गया। माइनस बचा क्या, ये 15, यहां 5, यहां -5, यहां 10, ये हो गया हमारे पास, ठीक बात है। अब हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला इसमें घटेगा, 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 - 5 घटाएंगे 0, 10 में से 10 गया 0, सब सेम है। यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। हमसे पूछा जा रहा है ये जो आएगा ये आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये नल मैट्रिक्स आएगा, शून्याव्यू यानी कि 0। ये हो गया ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। जो लाना था वो आ गया। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी सवाल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के और भी जो सवाल आपको दिखें उसको आप कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो पाए। और बोर्ड एग्जाम करीब है तो मन लगा के आप लोग पढ़ाई करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।